है, जीव अपने लिए दुख बटोरता है। तीन लोक संशय परी मैं काहि कहो समझाए। विवेकवान कहते हैं कि मैं किसको किसको समझा करके कहूँ कि ये सारा दुख, चाहे पति पत्नी का हो, बेटा बेटी का हो, और काम क्रोध लोभ मोह का हो, बहुत व्यवहार का हो, और अपने मन को बाहर भटकाने का हो, राग आसक्ति बनाने का हो, और धन कमाने की तृष्णा हो, इंद्रियों को उत्तेजित करने की हो, किसी भी दिशा में ये आदमी इच्छा कामना तैयार किया, सुख पाने के लिए उधर अपने को लगाया, प्रवृत्ति किया, और वो प्रवृत्ति फिर बाद में आदमी को विवश करती है, वही आसक्ति बन करके बार बार बेचैन करती है। इसलिए इस धारा से निकलने का एक ही रास्ता है, त्याग। त्याग करो, त्याग से ही त्याग का बल बढ़ सकेगा, जो करे शुरुआत वह ही चढ़ सकेगा। त्याग से ही शांति मिलती है, त्याग से त्याग की शक्ति बढ़ती है, भोग से भोग की इच्छा बढ़ती है, शक्ति नहीं बढ़ती, इच्छा बढ़ती है, और वही इच्छा फिर बाद में आपको आपके पास शक्ति ना होते हुए भी घसीट घसीट करके उधर ले जाती है। शराब पीने वाला शराब पी पी करके शरीर को समर्थ नहीं बनाता है कि शक्ति बढ़ गई है और खूब हजम करता जाएगा, और शरीर तो नष्ट होता जाएगा, लेकिन इच्छा बढ़ती है। अब वो इच्छा शराब की दुकान पर, शराब के जगह पर घसीट घसीट करके ले जाती है, और जिसका परिणाम होता है कि पैसा तो नष्ट होता ही है, उसका शरीर भी नष्ट होता जाता है। ऐसे काम भोग से काम की इच्छा और बढ़ती जाती है, शरीर की शक्ति नहीं बढ़ती है, मन की इच्छा बढ़ती जाती है, और जिसके परिणाम में वो और जायज नाजायज भटकता है, और भटक भटक करके दुख भोगता है। और कहीं भी देख लो आदमी, आज समाज की क्या दशा हो रही है। आज समाज में काम वासना को दाल भात की तरह माना जा रहा है, और इसी का विज्ञापन किसी भी दिशा में देख लो, मोबाइल में, इंटरनेट में, और तमाम पोस्टरों में, बाजारों में, लोगों की जुबानों पर उसी की चर्चा, उसी का बढ़ावा, और उसी के लिए लोग रात दिन प्रयास कर रहे हैं, और उसी के लिए चिंतन मनन कर रहे हैं, और उसी में खूब डूबते हैं, और न पाए तो बौखलाते पगलाते हैं पशुओं की तरह। अरे पशुओं में प्राकृतिक बाउंडेशन है। देखिए, उनका चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, एक प्राकृतिक संयम है उनके पास। मनुष्य के पास संयम नहीं है, और अपने मन को बेतहासा छुट्टा छोड़ दिया है। तो उस छुट्टा छोड़ने का परिणाम क्या हुआ है कि ये वासनाएं और बढ़ती जा रही हैं, और इससे समाज पतित होता जा रहा है, और लोगों में इसकी प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही है। इसलिए संयम होना चाहिए। वासनाओं का संयम नहीं करेंगे तो मन बर्बाद होगा, तन बर्बाद होगा, और समाज उच्छृंखल होकर के इसका परिणाम क्या होगा कि मनमानीपन। आज इसीलिए संबंधों में टूटन, इच्छाएं कामनाएं बढ़ती जा रही हैं, और मन की पीड़ा बढ़ती जा रही है, बेचैनी बढ़ती जा रही है, आत्महत्या बढ़ती है इसी के परिणाम में। इसलिए इस बाढ़ को बड़ी सावधानी से अपनाना, और नहीं तो यही अपने ही विनाश का कारण बनेगी। गाड़ी खरीद ले अपनी रक्षा के लिए, और रक्षा होती भी है, लेकिन अगर संभाल करके चलाना न आवे तो अपने परिवार को पूरा का पूरा चौपट कर देती है। बंदूक खरीदे थे अपनी रक्षा के लिए, अब वो बंदूक है आदमी को विवश बना दी। अब पहले स्वतंत्र होकर कहीं चले जाएं, घूमें, बैठें, रहें, सोएं, अब कहीं चले गए तो बंदूक की चिंता होती है। अकेले कहीं पड़ गए तो अब कहीं कोई उठा न ले जाए, हम सो जाएं तो अब बड़ी परेशानी हर बात में। मन सायर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाँच हैं जाके हृदय विवेक। विवेक से मन की लहरों पर संयम करो, विजय प्राप्त करो। विवेक से सदगुरु कहते हैं मन सायर और मनसा लहरी। सायर कहते हैं समुद्र को,
मन एक समुद्र है और मनसा, मनसा कहते हैं इच्छाओं को, और इच्छाएं लहर की तरह हैं, तरंग है, समुद्र में ही तरंग उठती हैं। ऐसे ही मन एक समुद्र है और इच्छाएं मनसा उसमें तरंग उठ रही है। जो लोग समुद्र के किनारे गए होंगे, देखे होंगे, समुद्र में सदैव तरंगे उठती रहती हैं। हरदम जहाँ जैसा समुद्र है, जहाँ खास गहराई है, और बीच में तो क्या कहना, लेकिन किनारे भी अगर गहरा समुद्र है तो हरदम 4-4, 5-5, 7-7 फीट की लहरें ऊंची उठती रहती हैं और लहर पर लहर, लहर पर लहर आ करके तट को हरदम थपेड़े मारती रहती हैं और निरंतर चलता रहता है, हा 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 आवाज उठती रहती है। और बीच बीच में तो ज्वार भाटे उठते हैं, और ज्वार भाटे जब उठते हैं तो 10-10, 12-12 फीट ऊंची आकर के किनारे को थपेड़े मारती रहती हैं। और समय समय से 4-6 महीने, 10 महीने, इसका कोई निश्चित समय नहीं हो पाता है, उसके अपने कुछ कारण है। बीच बीच में सुनामी लहरें आती हैं और वो फिर विशाल प्रलय करती हैं आसपास के नगरों में, और दूर तक हजारों हजारों किलोमीटर तक पानी तो खैर वहाँ तक नहीं पहुँचता, लेकिन उसका वेग पहुँचता है हवाओं का, तूफान का। समुद्र से ही सारा पृथ्वी पर प्रभाव मौसम का पड़ता है। ये जो पानी बरसता है, नहीं बरसता है, हवाएं चलती हैं सामान्य रूप से, आंधी तूफान आता है, और बीच बीच में सुनामी, और कौन कौन जो तूफान आए थे अभी 8-10 साल के अंदर में, 7-8, वो सब कहाँ से आए? सब समुद्र से। इसीलिए समुद्र बहुत लाभकारी है, लेकिन समुद्र बहुत विशाल पतन भी करता है देश का, समाज का, संसार का। वो अपना स्वाभाविक है, उसकी अपनी यही गुण है। तो ऐसे ही ये मन भी है, मन भी बहुत विशाल गहरा है और भरा हुआ विशाल इच्छाओं कामनाओं का पानी, संस्कारों का। और इसमें संभल करके चलना, तैरना, रहना, बसना, उपयोग बर्ताव न आवे तो यही ऐसा तूफान ला देता है बीच बीच में कि बर्बाद कर देता है। और इसी मन के चक्कर में अपने, यह मन कहाँ से तैयार हुआ? ये समुद्र जैसे, समुद्र तो प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, अनादिकाल से है। और ये मन, ये भी पीछे लगा हुआ है अनादिकाल से। जब से जीव है तब से ये मन भी लगा हुआ है। समुद्र को कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन ये मन अनादिकालीन होते हुए भी ये संस्कार और वासना जनित है, और ये हमारा बनाया हुआ है, और इसको विवेक तथा वैराग्य द्वारा समाप्त किया जा सकता है। अब कोई प्रश्न पूछ सकता है एक क्षण में, तुरंत। जो साधना नहीं करता है तुरंत ऐसे में तर्क उठता है कि कैसे समाप्त किया जा सकता है? अब हमने तो इतना प्रयास किया, थोड़ा भी नहीं समाप्त किए हैं, अब मन शांत होता भी नहीं है, और क्या समाप्त हो जाएगा फिर? मन देखो, जब साधना करेंगे धीरे धीरे तब पता चलता है। जिन जिन चीज़ों के लिए पहले हमारे मन में बहुत बेचैनी होती थी, बचपन के मित्रों की याद करिए, जिन मित्रों से मिले बिना चैन नहीं पड़ता था, उनको देखे बिना, उनके पास गए बिना, उनसे बतियाए बिना, और उनके पास बैठे बिना, उनकी बात सुने बिना, अपनी बात सुनाए बिना चैन नहीं पड़ती थी। आज उन मित्रों से कितना प्रेम है, उनसे कितना मिलते हैं। देखते देखते न जाने कितनी मित्रों की पीढ़ी बदल गई। मित्रों मतलब एक मित्र छूटे, अब उनसे उदास हो गए, अब दूसरे से मन लगा लिए, अब वो बहुत गहरे लगने लग गए, और धीरे धीरे वो भी हल्के हो गए, और फिर तीसरे से। ये मन की तो बात है ना,
छूटता गया कि नहीं। पहले अमुक चीज खाने पीने की बड़ी आदत थी, धीरे धीरे वो हल्का हो गया, अब दूसरी चीजों में मन लगा लिए। एक 60 साल से तंबाकू खाता हुआ व्यक्ति भी जब समझ लिया कि तंबाकू से नुकसान है, या डॉक्टर ने एकदम रोक दिया, जिसके बिना उसका मन बेचैन हो जाता था, अब देखो, अब उसने निश्चय कर लिया और कहा कि नहीं, अब मुझे नहीं खाना है, और छोड़ दिया। और छोड़ दिया तो छूट गया। अब उसके लिए मन हट गया कि नहीं, मन उसके लिए टूट गया कि नहीं। तो ऐसे ही जिन जिन वासनाओं के लिए मन में बेचैनी उठती थी, उसके बिना रहा नहीं जाता था, जब ज्ञान बोध विचार समझ मिली और उधर से वैराग हो गया, दुख दिखने लग गया, तो आदमी उधर से अपने चित्त को हटा लिया। और हटा लिया तो हट जाता है। तो हट गया तो एक समय ऐसा आता है कि उससे अब घृणा होने लगी। जो 60 साल से तंबाकू खा रहा था, अब तंबाकू को धीरे धीरे छोड़ दिया, तो अब कोई उसके सामने खाने लगता है तो बदबू आती है, बुरा लगता है। खाने का तो मन ही छोड़ो, वो दूर से देख करके उधर चला जाता है। बीड़ी कोई दूर पीता है, अभी यहाँ से कोई उधर पीने लग जाए तो पता चल जाएगा, अब बुरा लगता है। मन होता है कि ना पीता तो अच्छा रहता, यहाँ वातावरण को दूषित कर दिया। लेकिन पीने वाला, अब उसको मिल जाए, कमरा में सिगरेट पीने वाले जो बदबू बनाए रहते हैं कि क्या कहें, वो अपने पत्नी बच्चों को भी बिना उनके पिए उसकी हानि पहुंचाते रहते हैं। तो इस प्रकार से हर आदत जो है हमारी अपने से बनाई हुई होती है, और जिसके कारण हमारा जीवन दुखी हो जाता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि मन सायर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाची हैं जाके हृदय विवेक। वही बचेगा इससे जिसके अंदर में, जिसके मन में विवेक होगा। विवेक के बिना आदमी कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता, सुखी नहीं हो सकता है। जब तक साधक इन बातों पर ध्यान नहीं देगा, अपनी संगति पर और अपने मन पर और अपनी इच्छाओं पर, कभी भी उसको शांति नहीं मिलेगी। इस प्रकार विवेक तथा दृष्टा अभ्यास के लिए सद्गुरु ने उपदेश दिए हैं। इसी को श्री राम रहस साहब ने भी पुष्ट किया है। मैं मेरी संकल्प यह सोई दुख की खान, ताहि त्याग गुरु परख लहै दृष्टा सोई सुजान।